जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की, खास करके जो टीजीटी पीजीटी नवोदय केवीएस की बम्पर वैकेंसी आई है। और 2020 के बाद बहुत सारे परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है। खास करके 2020 के बाद किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों को हम बना कैसे सकते हैं। तो केबी कैंपस 6 से 7 हजार सवालों का गुच्छ लाया है और बिल्कुल आसानी से नहीं आते हुए भी सवाल को आपको हम बताएंगे और ट्रिक बताएंगे। 70 से 80% सवाल में ही उसके आंसर भी निहित होते हैं। इन सब की चर्चा करेंगे। तो आज ही 12:30 बजे बिल्कुल फ्री केवी कैंपस ऐप पे किस तरह की अब प्रकृति है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इनमें हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों केबीएस के इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी आई है, आज तक इतनी वैकेंसी आई नहीं थी। वही हाल नवोदय की भी है। तो किस तरह के इन टीजीटी पीजीटी में एग्जाम पूछे जा रहे हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम क्वेश्चन को लिए हैं। जैसे पीजीटी 2021 में सवाल पूछा जा रहा है। बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है, लेकिन वो बेसिक सवाल भी हम गलत कर देते हैं। खास करके 21 के बाद हमने कहा, जैसे इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। अब इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है, उसके लेखक कौन है। बड़ा आसान है कि इतिवृत्त और आलोचना का संबोधित रूप कौन है। इतिवृत्त और आलोचना दोनों। तो रामचंद्र शुक्ल का बुक हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का। क्योंकि शुक्ल भी ही कहते हैं कि साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे साहित्य का स्वरूप बदलता है ना, जनता की चित्तवृत्ति भी वैसे वैसे बदलती है। इसी तरह से फिर देखो, फिर पीजीटी में क्वेश्चन पूछा, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया। तो फिर शुक्ल हो जाएगा। वीर गाथा काल, वीर काल आता तो विश्वनाथ हो जाता। इजी सवाल है, लेकिन इसके टेक्निक है। जैसे नवोदय टीजीटी में पूछा है चारण काल, तो गिरियर्सन ने चारण काल कहा है। इजी है। अब देखो कुछ हम करंट के सवाल 2000, आधार काल किसने कहा। देखो फिर पूछा आधार काल किसने कहा, तो मोहन अवस्थी ने कहा है। तो इस तरह से हम 7 से 8 हजार आपको क्वेश्चन बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से सवालों को आप बना सकते हैं। जैसे फिर पूछा वीर गाथा काल नाम। खास करके करंट के कुछ सवालों के हम 2021 के सवालों पर हम चलेंगे, तब आपको देखेंगे, देखने को मिलेगा कि हमारे परीक्षा में अब क्या बदलाव हो रहा है और किस स्टैंडर्ड के सवाल। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा है। बीपीएससी का क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड होता है, इसलिए हमने बीपीएससी, एलटी ग्रेड, यूपी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय सबके सवालों को लिया है। जैसे कि पूछा है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल आदि काल नामकरण किसने किया। ये तो इजी है, रामचंद्र शुक्ल ने। अगर ये याद है तो सेकंड में बना सकते हैं। इसी तरह 23 में ही पूछा था, फिर आदि काल नामकरण किसने दिया, तो ये से हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा। अब निम्नलिखित में कौन सा आदिकाल नाम नहीं है, आदिकाल का नाम नहीं है, तो सिंपल गद्य काल नहीं होगा। देखो 2011 में पूछा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो जो गलतियां होती है वो गलतियां प्रायः नहीं होगी। देखो 2020 में पूछा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। विज्ञान है तो क्या होगा, गणपति। गणपति है विज्ञान। कोडिंग से भी हमने याद करवाया हुआ है। इसी तरह देखो उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन पूछा है कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, किसने माना है। तो पीतम्बर दत्त बथवाल ने खुद गोरखवाणी का संपादन किया था 14 रचनाओं को आधार बनाकर, तो उसी को हम लोग लेंगे। फिर देखो आगे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किस साहित्यहासकार ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार या गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विवेचन किया। तो रमाशंकर शुक्ल, रसाल। तो ऐसे सवालों की प्रकृति को हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ सवाल जो नहीं आपसे बन रहा है,
उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि कुछ हम क्वेश्चन ले रहे हैं, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। जैसे देखो, ये नवोदय 14 में पूछा है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। ये बार बार पूछता है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन थी। एक भी गलत करोगे एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तो भारतेश्वर, बाहुबली, राश। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन को हम लेते हैं जो खास करके पीजीटी में पूछा हुआ है। ये सारे देखिए, जैसे केबीएस में देखो, केबीएस में क्वेश्चन पूछा है, अबहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। तो शिक्षा मिलता है। कौन मिलता है? शिक्षा मिलता है। इसी तरह से मान ले, देखो केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया है, राहुल संकृत्यायन के अनुसार चारियागीत दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध कौन है? सरहपा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आजकल पूछ रहे हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। अभी मैं खास करके आधुनिक का देखेंगे तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, किस हिंदी के इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि किसने माना है? प्रथम कवि किसने माना है? गणपति ने माना है। तो ऐसे सवाल जो पूछ रहा है, अब इन सवालों को हम बनाएंगे कैसे, इसमें आप देखेंगे कि खास करके जो मॉडर्न का सवाल, भाषा का सवाल, व्याकरण का सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। इसीलिए मैंने जो है केबी कैंपस ऐप पे बिल्कुल मिनिमम चार्ज 600-700 में हमने जो है पूरा 6 से 7 हजार क्वेश्चन लाया। और हर दिन हम 200-250 क्वेश्चन करवाते हैं। जो आपसे सिली मिस्टेक होती है, आसान गलतियां हो जाती है, उन्हीं गलतियों पर हम काम कर रहे हैं और काम करके आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आप जरूर जुड़े और जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।